आज जब हम 10 साल दिल्ली के सरकार के पीछे मुड़ के देखते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार जो पिछले बार 5 साल मिले और फिर लगातार सरकार चल रही है, वहाँ भी जो देश के प्रधानमंत्री वो 10 साल से हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी 6-7 साल हो गए उनके, और ये तीसरा बजट पेश होने वाला है। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, जो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और गोंडा के लोगों से क्या पूछना, बताओ, हंसिए से बैंक लूट ली, ये जीरो टॉलरेंस है। लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई। कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करूं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भूमाफियाओं को लगाम नहीं लगी है, तो बताओ गोंडा में कैसे भूमाफियाओं की लगाम लग जाएगी? क्या भूमाफियाओं का जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, क्या जो जमीन कब्जा रहे उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी क्या? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित हैं, आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियां? गोंडा की रजिस्ट्री कर दो, सार्वजनिक। सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी हैं? अयोध्या की सार्वजनिक कर दें कि रजिस्ट्रियां किसने की हैं? इतने बड़े घोटाले, और जब पुण्य काम हो रहा हो उस समय गरीबों को तकलीफ और परेशानी दी जाए। ये लोग कहते हैं नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। अभी आपने देखा रोजगार के नए अवसर, लोग इजराइल जा रहे हैं, लाइन लगी है इजराइल में जाने के लिए। सोचो, वॉर जोन में यहाँ के नौजवान 40,000 45,000 रुपए की नौकरी करने जा रहे हैं। जो निवेश के सपने दिखाए थे, निवेश कितने जमीन पर पहुंचे? हमारे किसान की क्या आय दोगुनी हो गई? ये प्रधान और हमारे पत्रकार जानते होंगे। ये जो विकसित भारत का जो नारा देकर के आयोजन चल रहा था, क्या प्रधानों से पैसे नहीं वसूले गए? 20,000 30,000 प्रधानों से वसूल करके विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, या इजराइल में वॉर जोन में भेजे जा रहे हैं। ये नौकरी नहीं है। और जो बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता अपने मंचों से कहते हैं भारत माता की जय हो, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। भारत मजबूत बने, ताकतवर बने, खुशहाल देश बने, हम सब चाहते हैं। लेकिन सोचो, शहीदों की याद में जो रिजंगला में बना था स्मारक, जो रिजंगला में स्मारक बना था, चीन की फौजों ने आकर के वो स्मारक तोड़ दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारा देश जो इतना ताकतवर है, हमारी फौज जो इतनी ताकतवर है, उसको झुकना पड़ रहा है? रिजंगला जो हमारा मेमोरियल था उसको तोड़ दिया चीन के लोगों ने। क्या बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब है? ये जो आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर, समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। अपने नौजवानों को हम कहेंगे कि समाजवादियों को जिताइए, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। जैसे पहली सम्मानजनक और सम्मान के साथ वर्दी पहनता था नौजवान, उसी तरह फौज की नौकरी देकर के उनको वर्दी पहनाने का काम होगा। अखिलेश जी, ये बताइए, इंडिया गठबंधन बनेगा, और हमने तो सीधी सी बात है, जीत ही आधार है। सीट जीती है, गठबंधन में कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं है। हमारा गठबंधन का आधार जीत का आधार होगा। सीट अगर आप जीत सकते हैं तो आप ले लीजिए, सीट अगर इस समीकरण में ये जीत सकता है तो ये ले लें। इसलिए गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन बनेगा। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ साथ ये नया है एक नारा पीडीए, ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट दी जाए, केवल एक को छोड़कर। एक जो छूटे हुए हैं वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचो क्या हालत है बीजेपी की। सूत्रों के हवाले से
उत्तराखंड और असम में यूसीसी कानून लागू किया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग कभी इस पक्ष में नहीं है। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर में कह रहे थे भूमाफिया, सुना है गोंडा में भी इस तरह का भूमाफिया वाला मामला निकला है। हमें उम्मीद है जो जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं वो ऐसे जितने भी जमीन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से करें। बीजेपी की बांटने की राजनीति, बीजेपी की नफरत की राजनीति कामयाब नहीं होगी। पीडीए की ताकत, पीडीए रणनीति कामयाब होगी। न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिल रहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है जिसके तहत हमें अधिकार मिलता है, हमें अधिकार को छीनने का काम करें। अगर कहीं से कोई फैसला आया है, अगर हम उस फैसले के खिलाफ किसी और दूसरे कोर्ट में जाना चाहें, उस तक का अवसर सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार के जानबूझ करके ये रणनीति बना के चलती है जिससे दूसरों के अधिकार छिन जाएं, उन्हें मौका न मिले और कोर्ट में जाकर के अपने अपील करना। क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है, इसलिए समाजवादियों ने संकल्प लिया है और जनता से भी हम अपील करेंगे, अपने पीडीए के लोगों से अपील करेंगे जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हुए हैं, कि सब मिलकर के ईवीएम से बीजेपी को हटाओ। बीजेपी को हटाओगे, बीजेपी को हटाओगे तो ईवीएम भी हटेंगे। भैया लेके जा रहे हैं आप 11 तारीख को अयोध्या जाएंगे? कौन स्पीकर ले जा रहा है? विधानसभा स्पीकर ले जा रहे हैं, ले जाए जिनको ले जाना है। तो आप जाएंगे? सभी विधायकों को लेके जा रहे हैं? हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं। अच्छा कि भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तुम्हारा बुलावा नहीं आया तो नहीं गए, हमारा ही बुलावा नहीं आया हम नहीं जाएंगे। और सुनिए, जब आपका बुलावा आएगा तो आप रोक नहीं पाओगे।